अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह ड्रामा तो अगले हफ्ते ऑन एयर होने वाला है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सेट से कोई भी खबर नहीं मिल पा रही जो कि आपसे शेयर की जाती। और बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एमरे कोनक ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सेट पर सारे कुंडियाँ ताले लगा रखे हैं ताकि कोई खबर बाहर न जाने पाए। तो इसलिए आप में से जो लोग इस ड्रामे के हवाले से किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं तो इन्हें मजीद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। तो बहरहाल अब रह जाता है उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज। तो इसके सेट से काफ़ी अहम न्यूज़ आप लोगों के लिए आज की वीडियो में मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तमाम खबरें मद्दाहों के लिए खुशी की वजह बनेंगी, क्योंकि जब मेरी तरह आप लोग भी ये खबरें सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि महमद बोज़दैक अब मद्दाहों के इस ड्रामे के हवाले से जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरा करने की फिक्र कर रहे हैं, इसलिए वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो खबरें क्या हैं आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन इकराम, इस तारीख़ी ड्रामे के हवाले से सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि उस्मान गाजी सीरीज सीजन 6 के तमाम अदाकारों की रीडिंग रिहर्सल कल महमद बोज़दैक ने लीड की। और ये मीटिंग उसी तरह हुई जिस तरह पिछले साल भी अरेंज की गई थी, और तब इसकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी। लेकिन अब की बार इस मीटिंग के हवाले से एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो शख्स जिसने कई बार उस्मान गाजी सीरीज के दौरान जब फतूहात हुई या कोई कला या शहर फतह हुआ तो मीनार पर अजान दी या कई मौक़ों पर तलावत करके हमारे खून को गरमाया, तो इनकी तलावत से ही इस मीटिंग का आगाज़ किया गया। अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा तअमलून। तो इस बार नए सीजन का ये आगाज बड़ा अच्छा लगा, और हो सकता है कि पहले भी तिलावत से ही मीटिंग शुरू की जाती हो, लेकिन वीडियो शायद अब की बार रिलीज की गई है। और नाज़रीन इकराम, सच पूछें तो एर्तुगरुल गाजी सीरीज में कुरान मजीद की तिलावत, अहादीस की तालीम या कुरान की तफसीर वाले सीन उस्मान सीरीज से ज्यादा होते थे, और यही चीज हम इस सीरीज में मिस कर रहे हैं। जबकि इस मीटिंग के हवाले से कुछ खास बातें ये हैं कि एक तो ये कि मुझे इस मीटिंग के अदाकारों में जैरकोदाई की बेगम उलगन खातून भी नजर आई। इसके बारे में मैंने आप लोगों को खबर दी थी कि इसने सीजन 6 में काम करने के लिए महमद बोज़दैक से रकम बढ़ाने की डिमांड की थी। जबकि इस रीडिंग रिहर्सल में सीजन 6 के कास्ट में शामिल होने वाले नए अदाकार एक साइड पर और पुराने अदाकार दूसरी साइड पर थे। और नए अदाकारों की लाइन में जब मेरी नज़र इस वाले अदाकार पर पड़ी तो मैं एकदम अटेंशन हो गई, और इस बारे में सर्च किया तो मालूम हुआ कि यह अदाकार, जिसका नाम यिल्दिरिम गोचुक है, तो ये भी नए सीजन की कास्ट में शामिल है। मुझे लगता तो यही है कि इसे तुर्क कबीले का सरदार बनाया जाएगा, लेकिन मसला यह है कि इस बेचारे को जब भी कोई किरदार दिया जाता है तो वो बहुत अनोइंग होता है। बारबरस लार में भी ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता रहा, और सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में जब ये सुरैया का बाप और अस्कलान का साबिक अमीर बना हुआ था तब भी इसकी हट धर्मी और जिद्दीपन पर हमसे अपनी बुराइयां करवाता रहा। लगता है कि सीजन 6 में ये उस्मान गाजी को सुकून से नहीं रहने देगा। जबकि सीजन 6 के इस अदाकार के बारे में ये खबर मिल रही है कि उस्मान गाजी ड्रामे के सीजन 6 में इसका ताल्लुक होलो फिरा से होगा, क्योंकि इस अदाकार ने एजम सेना को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। और आप लोग जरा अपनी याददाश्त से काम लेकर मुझे बताएं कि आपने इससे पहले इसे किस किस तारीखी ड्रामे में देख रखा है। यहाँ ओरहान बे से माजरत, क्योंकि यह अदाकार हैंडसम है और ओरहान के मुकाबले में शायद ये सीजन 6 का महमद बे हो। जबकि पुराने अदाकारों के हवाले से नोट करें कि इनमें से किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस तब्दील नहीं हुई कि हमें कोई नयापन लगता। और जैसा कि यह खबर मिल चुकी है कि सीजन 5 और 6 के दरमियान आने वाला टाइम जंप कोई इतना बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या 40 दिन का होगा, तो शायद इसीलिए इनके हुलिये नहीं तब्दील हुए। और नाज़रीन इकराम, अब इस रीडिंग रिहर्सल से हटकर एक अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि नए सीजन के राइटर्स में तीसरी बार तब्दीली की जा रही है। और पिछले दिनों तो आयशा मुतलू ने राइटर्स टीम को ज्वाइन किया था, लेकिन अब इस राइटर्स टीम में 2 नए राइटर्स को शामिल किया गया है, जिसमें महमूद बोरा एरदम और ओजान इनाल शामिल हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आतिला एंगन और अली ओजान सालकिम इस राइटर्स टीम से अलग कर दिए गए हैं, और इन दोनों की जगह अब ये 2 नए राइटर्स डाले गए हैं। इनमें आतिला एंगन के पिछले सीजन में इस टीम को ज्वाइन करने पर हम बहुत खुश थे, लेकिन अफसोस सिनेरियो में फिर भी कोई खास तब्दीली नहीं आई। लेकिन लगता यही है कि महमद बोज़दैक इस बार कहानी के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस हैं, और सुनने में आया है कि नए राइटर्स के आने के बाद स्क्रिप्ट में 15 जगह तब्दीलियाँ की गई हैं। वैसे इस बार इस सीजन के हवाले से चीज़ें बहुत सीक्रेट रखी जा रही हैं, लेकिन शायद यही खबरें इशारा देने के लिए काफ़ी हैं कि इस बार महमद बोज़दैक
इस ड्रामे की गिरती हुई रेटिंग के हवाले से सीरियस है। छठे सीजन के हवाले से एक और खबर ये है कि उस्मान गाजी सीजन 6 की शूटिंग मंगल यानी आज से शुरू होने वाली है और ब्रॉक हॉस्टविथ पहली बार परसों इतवार के दिन इस ड्रामे के सेट पर नजर आए। जबकि सेट पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जबकि अदाकार रिहर्सल में मसरूफ हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों को देना चाहूंगी कि इस बात का मजबूत इम्कान है कि सीजन 6 की पहली ही किस्त में हम एक बड़ी जंग देखें या फिर किसी किले की फतह के साथ नए सीजन के वाकयात की ओपनिंग की जाए। और ये खबर देने की वजह शूटिंग सेट से लीक आउट होने वाली ये तस्वीर है जो कि बोज़ैक फिल्म प्लेटोरी की है। और यहाँ बड़े बड़े पत्थर और ये अरेंजमेंट्स वगैरह बता रही हैं कि जो सिनेरियो सीजन 3 में हमने एनागोल की फतह के मौके पर देखा था तो शायद वो रिपीट किया जाए, लेकिन नए अंदाज से। जबकि सेट से उस्मान बे के एक आल्प के कॉस्ट्यूम की तस्वीर लीक आउट हुई है, जिसे देखकर अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार हम रियासत के दौर में दाखिल हो चुके हैं। और इस बार खबर मिली थी कि सीजन 6 के लिए हैवी बजट रखा गया है, तो लगता है कि इसे लगाया भी जा रहा है। और इस वक्त सेट पर सूरत हाल ये है कि कलूचा हिसार किले के पिलर्स को रेड कलर दे दिया गया है और दीवारों पर बाज़ंतीनी परचम लटका दिए गए हैं, यानी कि बाज़ंतीनियों से आमना सामना सीजन 6 में भी रहेगा और कहानी सिर्फ तुर्क सरदारों और उस्मान बे के दरमियान नहीं घूमती रहेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, बाज़ंतीनी तख्त अभी भी खाली है और हम आया निकोला जैसे किसी शानदार विलन के आने का इंतजार कर रहे हैं। और अपनी इमारत का तोख तो उस्मान बे ने पिछले सीजन में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नाज़रीन इकराम, तोख वो शाहाना अलामत है जो किसी भी रियासत का सरबराह अपनी रियासत की खुद मुख्तारी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। तारीख के मुताबिक उस्मान बे जो तोख इस्तेमाल करते थे वो उन्हें सल्जूकी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद ने कराची हिसार किले की फतह के बाद तोहफे के तौर पर भेजा था। नए सीजन के लिए तैयार होने वाले हथियार भी बता रहे हैं कि आने वाला सीजन शाहाना होगा, क्योंकि स्क्रीन पर आप लोगों को जो ये वेपन नजर आ रहा है, जंगों के दौरान हुक्मरानों के सिपाही उनके तख्त के करीब ये हथियार लिए खड़े हुआ करते थे। और एक अदाकारा जिसका नाम फायजा आशिक है, तो उन्होंने इस ड्रामे को ज्वाइन कर लिया है और खबर ये है कि ये सारूचे की माँ बनेगी और इसका नाम हाजाल खातून होगा। वैसे महमद बोज़ैक इस ड्रामे में नाम पता नहीं क्यों रिपीट करते हैं। पहले एक गोंचा खातून बाला की सहेली थी, फिर अलाउद्दीन की बीवी भी गोंचा आ गई और इससे पहले दुंदार की बीवी का नाम भी हाजाल था, तो अब ये एक और हाजाल ले आए हैं। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि इस सीजन में फोकस कारासी इमारत पर होगा, तो जिस तरह सीजन 4 में समुद्र के किनारे उलूफ और उसके साथियों के हवाले से सीन्स शूट किए जाते थे, तो अब की बार कारासी इमारत के बारे में होंगे। और समुद्र के ही किनारे शूट होने वाले सीन्स हमने बैफ्यूज के जंग में भी देखे थे। तो कारासी इमारत अपनी बहरी ताकत की वजह से तुर्कों में मशहूर थी, जिनकी अपनी बहरी कश्तियाँ थीं और एनातोलिया में इनका सबसे मजबूत बहरी बेड़ा था। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि महमद बोज़ैक कारासी इमारत की बहरी कश्तियाँ भी दिखाएं, जो कि दिखानी तो चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि महमद बोज़ैक इस चीज़ पर इतना पैसा लगाने का हौसला करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।